राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने ब्रिडकुल में हुए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाए। दरअसल ब्रिडकुल द्वारा कंडवाल गांव से कफूली मल्ला मोटर मार्केट निर्माण में 16 करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे को पत्र देकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि सड़क का भौतिक निरीक्षण कर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करें। पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना के तहत कई ठेकेदारों को सड़क बनाने के लिए पूरा पैसा दिया जा चुका, लेकिन कार्य अभी तक 50% भी नहीं हुआ। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, अगर उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। लगातार उत्तराखंड कहा जा सकता है कि घोटालों का प्रदेश, तो इसमें कोई एपिसोड नहीं होगी। आज क्या नया मामला है? आज का जो बड़ा मामला है ग्रामीण सड़कों का जो मामला है, घोटाला है। बाकायदा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएमजीएसवाई वर्क्स है। ये बाकायदा ब्रिडकुल ने और पीडब्ल्यूडी ने इसका ऑडिट किया है और ग्रामीण सड़कें जो मुख्य सड़कों को गांव से जोड़ती हैं उन सड़कों का ये ऑडिट है। इसमें आप पूरी सरकार ही खुद बता रही है, जो डिपार्टमेंट है ये खुद इसमें स्वीकार कर रहा है कि लगभग 67 प्रोजेक्ट्स में से 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100% पेमेंट हो गया है, लेकिन काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। इसको लेकर के हमने कंडवाल गांव से कफूली मल्ला स्टेज 1 स्टेज 2 का एक मामला उठाया है और इसके लिए हमने जो सचिव पीडब्ल्यूडी हैं पंकज कुमार पांडे जी, उनको कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इस पर्टिकुलर केस में पूरा 100% भुगतान हो चुका है, लेकिन सड़क अभी भी 15-20% भी सड़क नहीं बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे गांव के लोग मुख्य सड़कों तक आते होंगे, अपने बीमारों को लेकर के डंडी कंडी पे किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और ये इस तरीके के जो पीएमजीएसवाई के भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, ये उनके कारण है। और हमने जो पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं उनसे ये मांग की है कि तत्काल जितने भी इस प्रेजेंटेशन में जितने भी अनियमितताएं सामने आई हैं, आप इन सारे प्रोजेक्ट्स की जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप तत्काल सील करिए। जितने भी प्रोजेक्ट्स में 100% भुगतान हो चुका है उन प्रोजेक्ट्स का आप भौतिक सत्यापन वहां पर मौके पर जाकर के करिए। और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, अधिशासी अभियंता से लेकर जेई से लेकर एई तक, उन सबके खिलाफ आप जांच कीजिए और प्रथम दृष्टिया जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर इस तरीके के घोटाले बंद नहीं होंगे। सरकार आपने कहा ये जो कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में भी घोटाला है। बिल्कुल, बाकायदा ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ पीएमजीएसवाई वर्क है। इसमें आप लगा लो कि अधिकारी पिछले कई सालों से लगातार शासन को रिपोर्ट भेज रहे हैं कि साहब सड़क पूरी बन गई है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जहां से पैसा रिलीज होता है वहां भी बोल दिया है कि साहब 100% सड़क बन गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में खुद ये बता रहे हैं कि साहब 100% भुगतान तो हो चुका है। कितने सड़कें हैं सर? ये लगभग 74 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 100% भुगतान हो चुका है और काम बिल्कुल अधूरा है। कई में काम 60% दिखा रखा है, कई में काम 50% दिखा रखा है, 40% दिखा रखा है। लेकिन ये भी तब है जब अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अगर इसकी जांच की जाए और मौके पे जाया जाए, भौतिक सत्यापन किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि काम 15-20% भी नहीं हो रखा है। सरकार लगातार जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसके लिए पीठ थपथपा रही है, आम जनता को जो है बता रही है कि ये सड़कें हमने इतने किलोमीटर में बता रही है, उस पर आप देख सकते हैं कि पीएमजीएसवाई के एक पूर्व ऑफिसर को भी जो है घोटालों के चलते, विवादों के चलते हटा दिया गया था। लेकिन अभी भी ये सरकार की एक ही टैक्टिस है, जब भी कोई बड़ा ऑफिसर विवाद में आता है उसको हटा दिया जाता है और चीज़ों पे मिट्टी डाल दी जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसमें पूरे अधिकारी शामिल हैं, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। भाई विधायक को ये पता तो होना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो गांव के लिए सड़क जा रही है उसकी क्या हालत है, उसमें भुगतान कितना हुआ। मुझे नहीं लगता कि विधायक को इसकी जानकारी नहीं होगी कि 100% भुगतान हो चुका है 1 साल पहले। 1 साल से मौके पे काम बंद है और सड़क बिल्कुल अधूरी है, तो विधायक कहाँ सो रहे हैं? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, उस इलाके के गांव के लोग जिनको चुन करके भेजते हैं, उस गांव के ग्राम प्रधान हैं, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? भाई ग्रामीण सड़कें, अगर गांव के लोग सवाल नहीं उठाएंगे, गांव के जनप्रतिनिधि इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, विधायक लोग इसको नहीं पूछेंगे, तो फिर कौन पूछेगा? आपकी जो पार्टी है यहाँ तक केवल शिकायत तक सीमित है या कुछ आगे की रणनीति? हमने कुछ केसेज उठाए हैं और हमने पीडब्ल्यूडी के सचिव को इसके लिए पत्र लिखा है और विद इन 1 वीक हमारा ये कहना है कि जो भी ये पर्टिकुलर केसेज हमने उठाए हैं, अगर उनके अधिकारी चार्जशीटेड नहीं होते हैं तो फिर हम लोग सड़कों पे उसके लिए उतर के आंदोलन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई हो।